नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र सरकार ने देश के 130 जिले रेड जोन, 284 जिले ऑरेंज जोन और 319 जिले घोषित किए ग्रीन जोन में। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण चंडीगढ़ रेड जोन में प्रशासक ने कोरोना संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए सभी विभागों को मिलकर प्रयास करने की दी हिदायत। और केंद्र सरकार ने राज्यों से ट्रक व अन्य मालवाहक वाहनों का आवागमन सुनिश्चित करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों को कहा है कि वे ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां कोविड-19 से निपटने के लिए ठोस प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि पहले जिलों को हॉटस्पॉट या रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन घोषित करने के लिए वहां कोविड-19 के कुल मामलों के दुगना होने के आधार पर घोषित किया जाता था। उन्होंने कहा कि अब मरीजों के ठीक होने की गति बढ़ गई है और जोन घोषित करने की प्रक्रिया भी बदली गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अब उस जिले को ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा जिसमें पिछले 21 दिनों के दौरान कोरोना का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ होगा। इसी आधार पर केंद्र ने अब 319 जिलों को ग्रीन जोन में, 284 जिलों को ऑरेंज जोन में और 130 जिलों को रेड जोन में रखा है। देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद को रेड जोन में रखा गया है। इन शहरों में नए मामले आने के आधार पर कंटेनमेंट क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्यों को किसी जिले में वहां के जोन के आधार पर आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार वायरस की चेन को तोड़ना होगा। चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। शहर में इसके कुल मामले 88 हो गए हैं तथा 18 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों ने प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों के कारण फिलहाल रेड जोन में ही है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की कोविड-19 नीति के अंतर्गत शहर को अभी रेड जोन में रखा गया है। शहर को 15 अप्रैल को रेड जोन में घोषित किया गया था। इसके बाद 14 दिनों तक केंद्र सरकार ने शहर की निगरानी की, परंतु अभी भी नए कोरोना पॉजिटिव मामले शहर में सामने आ रहे हैं, इसलिए ये रेड जोन में ही है। हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने इसके बारे में और जानकारी दी। बैरिकेडिंग उन्होंने अपने सेक्टर्स को जो है अलग अलग जगहों से बंद कर लिया है। जब भी कोई व्यक्ति अंदर जाता है, कोई विक्रेता अंदर जाता है, तो उसकी गाड़ी और उसकी सैनिटाइजेशन होती है प्रॉपर तरीके से। और ये सब जो हो रहा है ये वॉलंटियर्स कर रहे हैं। इसमें ना तो प्रशासन का कोई आदमी है, ना ही कोई पुलिस वाला है, पर सेल्फ वॉलंटियर्स लोग आगे आए हैं अपने आप और अपने सेक्टर्स को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक चंडीगढ़ कर्फ्यू में था और यहाँ पर कोई भी ढील नहीं दी गई थी। सिर्फ सुबह जो है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही सिर्फ दुकानें खुलती हैं और उसमें भी आप बिना गाड़ी के ही पैदल ही आप सामान लेने जा सकते हैं। तो अब 3 मई के बाद जो है लोगों के अंदर आशाएं हैं कि शायद इसमें ढील होगी। चंडीगढ़ के प्रशासक ने साफ साफ कह दिया है कि अगर जो भी डायरेक्टिव्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के 3 मई में, हम उनको मानेंगे और उसके अनुसार ही हम आगे कोई ढील देने की बात देखेंगे। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कोरोना संकट के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि शहर में जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं वहां लगातार स्क्रीनिंग तथा टेस्टिंग की जाए। उन्होंने कहा कि बापूधाम कॉलोनी तथा सेक्टर 30 में स्वास्थ्य टीमें भेजकर स्क्रीनिंग तथा टेस्टिंग शीघ्र करवाई जाए ताकि कोरोना का कोई संदिग्ध मामला न रह जाए। बापूधाम कॉलोनी से सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासक ने पीजीआई सेक्टर 32 व सेक्टर 16 के डॉक्टरों व स्वास्थ्य स्टाफ का धन्यवाद किया जो कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इन संस्थाओं को सलाह दी कि वे कोरोना के अलावा दूसरे मरीजों जिनको तुरंत इलाज की आवश्यकता है उन्हें भी तरजीह दें। शहर में प्राइवेट क्लिनिक्स को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार खोलने के हुक्म दिए गए हैं। श्री बदनौर को डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने जानकारी दी कि कोरोना फंड के अंतर्गत 1 करोड़ 77 लाख रुपए का योगदान मिला है तथा शहर में कल तक 2 लाख से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है।
जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। नगर निगम के कमिश्नर के यादव ने बताया कि बापूधाम कॉलोनी तथा सेक्टर 30 में 2 विशेष बसों द्वारा जरूरी वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि मेडिकल संस्थाओं के प्रमुखों से बैठक कर रोजमर्रा की मुश्किलों को हल किया जा रहा है ताकि कोरोना के मामले सही तरीके से ठीक किए जा सकें। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य स्टाफ को होटल पार्कव्यू, इन्फोसिस, सराय तथा अन्य स्थानों पर रहने इत्यादि की सुविधा दी जा रही है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि बापूधाम कॉलोनी तथा सेक्टर 30 में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। श्री बदनौर ने सभी विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने की हिदायत की है ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में गरीब परिवारों को कोरोना संकट के चलते राशन मुहैया करवाया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी गरीब परिवारों को इस योजना के तहत मदद दी जा रही है तथा अब ये मदद घर घर जाकर मुहैया करवाई जा रही है। कॉलोनी में तो ऐसा होता है कि सबको हम लाइन से लगा लेते हैं, उनको उधर बुला लेते हैं। इधर ऐसे घर हैं जहाँ पे ये लोग ऐसे रह रहे हैं जो काम कर रहे हैं, मेड है, सर्वेंट है या कुछ और है, हम उनको घर घर पहुँचा रहे हैं राशन, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है। चंडीगढ़ के लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस मदद के लिए केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हमें राशन मिल गया है, भारत सरकार को धन्यवाद। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो 3 महीने का राशन दिया गया है उसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। कोविड संकट की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से भी राहत कार्य जारी है। चंडीगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने सेक्टर 33 स्थित पार्टी कार्यालय में गुजरात के उद्योगपति द्वारा दान में भेजे गए 1 ट्रक चावल को प्राप्त करते समय इस मदद के लिए धन्यवाद किया है। 35-40 दिन से हम पूरे देश भर में और पूरे चंडीगढ़ में हम 52 किचन्स के माध्यम से रोज 75,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। इस सारे सहयोग को, इस काम को देखते हुए मेरी फेसबुक से जब कृष्ण गुप्ता जी ने उसको नोट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी इस जो यज्ञ है इसमें अपनी आहुति देना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि 1 ट्रक भर के बासमती चावल का मैं चंडीगढ़ भाजपा को देना चाहता हूं, तो आज उन्होंने ट्रक भेज दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवादी हूं। श्री सूद ने बताया कि चंडीगढ़ में पार्टी द्वारा विभिन्न राहत कार्य किए जा रहे हैं। गुजरात से आए 8 टन चावल से जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में और मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ट्रक व अन्य मालवाहक वाहनों तथा खाली ट्रकों के आवागमन को चलाए जाना सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अधिकारियों से कहा है कि ट्रक चलाने वालों के लिए अलग पास की आवश्यकता नहीं है और वे अंतर्राज्यीय सीमाओं को अपने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर भी पार कर सकते हैं। गृह सचिव ने कहा है कि ट्रकों की आवाजाही देश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें जिला अधिकारियों व अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों को भी ट्रकों के आवागमन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सूचना पहुंचा दें। और अब खबरें फटाफट। पंजाब के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को गांव स्तर पर एकांतवास में रखने के दिए आदेश। और हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सामान्य, लग्जरी और सुपर लग्जरी बसों के किराए में 85 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति किलोमीटर करने का लिया निर्णय। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।